ये कहानी ऐसे मजिशियंस की है जो कि उन लोगों को एक्सपोज किया करते थे जो कि धोखाधड़ी या बेईमानी करके पैसे कमाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 4 मैजिशियंस को देखते हैं जिन्हें कि हॉर्समैन बुलाया जाता था और ये सभी आई कम्युनिटी का हिस्सा थे। इन हॉर्समैन का लीडर था डीलन जो कि एक FBI एजेंट है। ये तीनों हॉर्समैन अब अपने नेक्स्ट मिशन का इंतजार कर रहे थे। अब क्योंकि डीलन ही सिर्फ आई कम्युनिटी से बात करता था और वो हॉर्समैन को उनके मिशन के बारे में बताया करता था, लेकिन डैनियल को लगता था कि लीडर उसे होना चाहिए, इसलिए वो आई कम्युनिटी से कांटेक्ट करके एक टनल में जाता है। पर यहाँ पर कोई इंसान नहीं होता है। यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो डैनियल से कहते हैं कि डीलन उन्हें अगले मिशन के बारे में बता देगा। इसके बाद हम डीलन को देखते हैं जो हर बार हॉर्समैन को FBI से बचा लेता था, इसलिए उसके कलीग्स भी अब उस पर शक करने लगे थे। लेकिन डीलन उनको इग्नोर करके अपनी बॉस से कहता है कि उन सब जादूगरों को पकड़ने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। तो यहाँ उसकी बॉस उसकी बातों को मान जाती है। एक्चुअल में डीलन उन्हें पकड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने नेक्स्ट मिशन को पूरा करने के लिए वहां जाना चाहता था। जिसके बाद वो हॉर्समैन के ग्रुप को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने अगले मिशन के बारे में बताता है जो कि आई कम्युनिटी ने उन्हें दिया था। वो उन्हें बताता है कि इस बार उन्हें एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओक्टा को एक्सपोज करना है जो कि जल्द ही अपने फोन्स को लॉन्च करने वाली है। और एक बार ये फोन मार्केट में उतर गए तो वो लोग अपने फायदे के लिए पब्लिक की प्राइवेसी लीक कर देंगे। और अब द आई कम्युनिटी उनसे चाहती है कि वो लोग इस सब को एक्सपोज करें। जिसके बाद ये सभी ओक्टा कॉन्फ्रेंस में जाकर डीलन की मदद से वहाँ के स्टेज को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और मैरिट उस आदमी को हिप्नोटाइज करता है जो कि अपने फोन को लॉन्च करने वाला था। और फिर वो उस आदमी को एक कैमरे के सामने खड़ा करता है जिसका डिस्प्ले उस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर लगा था। जिसके बाद वो आदमी वही बोलता है जो कि मैरिट उससे बुलवा रहा था। और वो लोग जब सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो ओक्टा को एक्सपोज करना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक से उनका माइक काम करना बंद कर देता है। जिसके बाद उनकी पीछे की स्क्रीन पर एक वीडियो चल जाता है और इस वीडियो में बताया जा रहा था कि हॉर्समैन के जितने भी मेंबर हैं वो सभी FBI से भागते फिर रहे हैं। और इनका एक साथी जैक जिसके बारे में सबको लगता है कि वो मर गया है लेकिन वो अभी भी जिंदा है, यानी कि उन लोगों ने तुम सबको धोखा दिया है। जिसके बाद वो सभी को हॉर्समैन के लीडर यानी कि डीलन के बारे में भी बता देता है कि डीलन ही उनका लीडर है और वो FBI में होने के कारण हर बार इन्हें बचा लेता है। अब यहाँ इस वीडियो में उस आदमी ने जादूगरों के पूरे प्लान और उन्हें एक्सपोज कर दिया था। तो ये देखकर डीलन सभी हॉर्समैन को यहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि अब FBI भी यहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने डीलन को पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी डीलन अपनी मैजिक ट्रिक्स का यूज करके उन्हें चकमा देकर भाग जाता है और फिर सभी हॉर्समैन अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ से भागने लगते हैं और एक ट्यूब के अंदर कूदते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे एक चाइना के रेस्टोरेंट में गिरते हैं। अब ये देखकर वो सभी हैरान थे क्योंकि उन्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस ट्यूब से एक ट्रक पर पहुँचना था जिसके बाद वो US जाने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये चारों कंफ्यूजन में थे कि वो लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तभी इनके सामने मैरिट का छोटा भाई चेज आता है जो कि सेम टू सेम मैरिट जैसा दिखता था, लेकिन इसकी खोपड़ी में बाल थे। वो यहाँ इन सबको बताता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है, वो भी अपने बॉस के कहने पर। अब यहाँ चेज ये सब इसलिए कर पाया था क्योंकि उसे मैरिट की तरह हिप्नोटाइज करने की कला आती थी। इसके बाद वो उन सबको अपने बॉस के पास ले जाता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। वो उन सबको बताता है कि मैंने ही ये सब करवाया है। और जब डैनियल आई से बात करने के लिए उस टनल में गया था तो वहाँ उसने मुझसे ही बात की थी और वहाँ उसके फोन से उन लोगों ने चुपचाप से आई कम्युनिटी का सारा डेटा ले लिया था और इस ओक्टा कंपनी को भी जानबूझकर उसने ही एक्सपोज कर पाया था। और जब ये सभी वहाँ से भाग रहे थे तो जिस ट्यूब में ये लोग कूदे थे वो एक दूसरी ट्यूब थी जिसे कि वॉल्टर ने वहाँ लगाया था और उस ट्यूब में इनके जाने के बाद उन्हें चेज ने हिप्नोटाइज कर दिया था। जिसके बाद इन सबको बेहोश करके चाइना लाया गया और अब इसके बाद वॉल्टर इनसे अपने मेन प्लान की बात करता है जिसके लिए इन सबको यहाँ लाया गया था। वो यहाँ इनसे कहता है कि उन्हें एक बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी की निगरानी में रखी हुई चिप को चुरानी है। इस चिप से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के डेटा को हैक किया जा सकता था। वॉल्टर इनसे कहता है कि वो लोग उसके लिए ये चिप चुराएं, नहीं तो वो लोग उन्हें मार देंगे। दूसरी तरफ हम डीलन को देखते हैं जो कि US पहुंच चुका था, लेकिन वो हॉर्समैन के किसी भी मेंबर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उनकी लोकेशन जानने के लिए चुपके से FBI की जेल में थेडियस ब्रैडली से मिलने जाता है क्योंकि सभी हॉर्समैन ने मिलकर उसे जेल पहुंचाया था
और अब डीलन को लग रहा था कि ये सब ब्रैडली ने अपना बदला लेने के लिए किया होगा, लेकिन यहाँ ब्रैडली उसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर उसे पता है कि इस वक्त हॉर्समैन कहाँ है और सिर्फ वही है जो कि हॉर्समैन के बारे में उसे बता सकता है। इसलिए वो यहाँ डीलन से उसे भगाने के लिए कहता है। वहाँ हम चारों हॉर्समैन को देखते हैं जो कि वॉल्टर की बात को मान गए थे और फिर वो एक मैजिक शॉप में जाते हैं। यहाँ से वो लोग उस चिप को चुराने के लिए कुछ जरूरी सामान को खरीदते हैं और डीलन आई कम्युनिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो सभी प्लान बनाते हैं कि वो उस चिप को अपने कार्ड्स के थ्रू बाहर लाएंगे, जिसके लिए वो सभी अपने कार्ड्स को मूव करने की ट्रेनिंग करते हैं। और उधर अब डीलन ने भी ब्रैडली को जेल से बाहर भगा दिया था और ये दोनों चाइना के उसी मैजिक शॉप में पहुँचते हैं जहाँ की हॉर्समैन आए थे। डीलन को यहाँ पर वो लॉकर भी मिलता है जिसमें कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इस मैजिक शो की ओनर डीलन को एक वॉच देती है और उसे बताती है कि ये उसके पिता की आखिरी निशानी है। डीलन उनसे हॉर्समैन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ से ब्रैडली डीलन को चकमा देकर गायब हो जाता है। जिसके बाद अब हॉर्समैन अपने मिशन के लिए जाते हैं और मैरिट उस कंपनी के खास आदमी को हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। दरअसल वो आदमी वहाँ उस चिप को देखने के लिए जाने वाला था। तो अब ये चारों हॉर्समैन उस आदमी के सहारे उस डेटा सेंटर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर की वो चिप रखी थी। वो चारों यहाँ रिसर्चर बनकर अंदर जाते हैं और इस चिप को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रखा गया था और आने जाने के रास्ते पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। ये सभी एक एक करके उस मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं, लेकिन जब जैक अंदर जाता है तो अलार्म बज जाता है। सिक्योरिटी वाला उसकी चेकिंग करता है तो उसके जेब में पर्स था और वो उसे उसका पर्स ले जाने नहीं देता है। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी मैनेजर इन्हें उस चिप को दिखाता है और उसके बारे में इन सबको बताने लगता है। तभी इधर मैरिट अपनी तबीयत खराब होने की एक्टिंग करता है और उनसे कहता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज है जिससे उसे एलर्जी हो रही है। और जब सभी सिक्योरिटी वालों का ध्यान उसकी तरफ था तो जैक जल्दी से उस मशीन से उस चिप को निकाल लेता है और उसे अपने एक कार्ड पर लगा देता है। लेकिन जब वो उस मशीन के नीचे से वापस आता है तो सिक्योरिटी मैनेजर को उस पर शक हो जाता है और वो तुरंत इन सब की तलाशी लेने के लिए कहता है। और फिर जब सिक्योरिटी ने चेक करती है तो ये सभी उस कार्ड को बड़े स्मार्टली एक दूसरे को पास कराते हैं और इस तरह से ये लोग सिक्योरिटी से बच जाते हैं। लेकिन अभी तो इन्हें मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना था और अब इस वक्त ये कार्ड मैरिट के पास था। ये सभी एक एक करके उस मेटल डिटेक्टर से पास होते हैं पर लास्ट में मैरिट होता है। तो अब इस वक्त जैक सिक्योरिटी से अपना पर्स मांगता है और जब सिक्योरिटी वाला उसे पर्स दे रहा था तो उसी वक्त मैरिट उस कार्ड को भी फेंकता है और वो कार्ड मेलेना के पास जाता है और सभी सिक्योरिटी वालों को लगता है कि पर्स की वजह से अलार्म बजा है। जिसके बाद ये चारों बड़े स्मार्टली उन्हें बेवकूफ बनाकर निकल जाते हैं। अगले सीन में डैनियल एक मार्केट प्लेस पर आई कम्युनिटी के आदमी का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उस चिप को उन्हें दे सके और आई कम्युनिटी उन्हें बचा ले। पर तभी इधर डीलन पहुँच जाता है, लेकिन डैनियल उससे नाराज होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की और उसी के प्लान की वजह से वो लोग फंसे हुए हैं। इसलिए वो डीलन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ डीलन उसकी बात को मान जाता है और वो चला जाता है। इसके बाद यहाँ वॉल्टर आता है जो कि डीलन से कहता है कि उसने एक बार फिर से उसे छूतिया बना दिया है, यानी कि उसने मैजिक शॉप में जिस आदमी से बात की थी वो वही था। और फिर वो डैनियल से उस चिप को मांगता है, लेकिन तभी इधर डीलन आ जाता है और वो डैनियल से लड़कर उससे वो चिप ले लेता है और उसको एक दरवाजे से बाहर भगा देता है। यहाँ उसने एक्चुअल में वो चिप नहीं ली होती है, उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि उन लोगों को लगे कि वो चिप उसके पास है, पर असल में एक्चुअल चिप तो डैनियल के पास ही थी। जिसके बाद अब वॉल्टर डीलन से वो चिप मांगने लगता है, लेकिन डीलन उसे वो चिप देने से मना करता है और फिर यहाँ इनकी एक फाइट शुरू होती है। पर एंड में मैरिट का भाई चेस डीलन को हिप्नोटाइज करके उसे बेहोश कर देता है और फिर वो लोग उसे और उसके डैड जिस लॉकर में मरे थे उस लॉकर को एक शिप में वॉल्टर के पास ले जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वॉल्टर और कोई नहीं बल्कि आर्थर का बेटा है, जिसे कि इसके पार्ट 1 में सभी हॉर्समैन ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद अब ये दोनों बाप बेटे डीलन से उस चिप को मांगते हैं, लेकिन डीलन उनकी बात को नहीं मानता। तो अब ये लोग डीलन को उसके डैड वाले लॉकर में बंद करके उसे पानी में गिरा देते हैं और फिर जब उस लॉकर में पानी भरने लग जाता है तो तभी डीलन को याद आता है कि मैजिक शॉप की लेडी ने उसे उसके डैड की एक वॉच दी थी और हो ना कोई क्लू तो इस वॉच में जरूर होगा इस लॉकर से बाहर निकलने का। और जब वो उस वॉच को ध्यान से देखता है तो उसमें से एक पिन निकलती है और उस बॉक्स में भी एक छोटा सा छेद होता है। डीलन जब उस पिन को उस बॉक्स के छेद में डालता है तो उसका बॉक्स खुल जाता है,
लेकिन ज्यादा देर तक पानी में सांस न लेने की वजह से डीलन बेहोश हो गया था। पर तभी इधर हॉर्समैन आ जाते हैं और वो लोग डीलन को बचा लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये सब प्लान तो थेडियस का था और वो आर्थर के साथ मिला हुआ है। इसके बाद हम सभी हॉर्समैन को उसी मैजिक शॉप में देखते हैं जिसमें कि ये लोग पहले आए थे। यहाँ इन्हें पता चलता है कि शॉप ओनर की लेडी और उसका पोता दोनों आई कम्युनिटी का हिस्सा है, मतलब कि वो दोनों भी आई कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। और फिर अब ये सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें वॉल्टर और आर्थर को कैसे एक्सपोज करना है। जिसके बाद चारों हॉर्समैन यूट्यूब पर एक वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो लोग अपना अगला शो लंदन में परफॉर्म करने वाले हैं। और जब वॉल्टर ये वीडियो देखता है तो वो भी लंदन के लिए निकल जाता है क्योंकि वॉल्टर उन लोगों से उस चिप को हासिल करना चाहता था। और अब वॉल्टर और FBI दोनों ही हॉर्समैन की लोकेशन को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हॉर्समैन अपने प्लान के मुताबिक लंदन में अलग अलग जगह पर मैजिक दिखा रहे होते हैं। पर वॉल्टर को मैरिड की लोकेशन का पता लग जाता है तो वो तुरंत उसके पास जेस को भेजता है ताकि वो उससे हिप्नोटाइज करके उनका पूरा प्लान जान सके। और फिर जब जेस अपने भाई मैरिड के पास जाता है तो वो उसके आंखों में देखकर उसका प्लान जानने की कोशिश कर रहा था, पर मैरिड उसे धक्का दे देता है और वो किसी दूसरे आदमी से टकरा जाता है। जिसके बाद अब मैरिड डीलन को कॉल करके बताता है कि वो लोग उनका प्लान जान चुके हैं। तो डीलन सभी हॉर्समैन को अपना प्लान कैंसिल करके यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन जब ये सभी भागने वाले थे तो यहाँ वॉल्टर इन्हें पकड़ लेता है और इन सबको अपने साथ अपने जेट पर लाता है, जहाँ वो डैनियल से उस चिप को मांगता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उस चिप को नहीं दी तो वो लोग एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देंगे। डैनियल अब अपने साथियों की जान बचाने के लिए वो उस चिप को उसे दे देता है। चिप मिल जाने के बाद वॉल्टर कहता है कि अब इन सब का क्या किया जाए। तो इस पर जेस उसे कहता है कि इन सबको अब इन्हें प्लेन से बाहर फेंक देना चाहिए। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और सभी हॉर्समैन को एक एक करके उस प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। और अब चिप मिल जाने के बाद ये दोनों बाप बेटे खुशी में ड्रिंक करने लगते हैं, पर उस ड्रिंक पीने के बाद आर्थर को उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है। और फिर जब वो उस बोतल के रैपर को हटाता है तो उसमें जोकर का कार्ड लगा था। इसका मतलब था कि हॉर्समैन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है और चारों हॉर्समैन प्लेन के विंडो से उन्हें देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग इन्हें प्लेन से बाहर आने के लिए कहते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये सब तो हॉर्समैन का एक प्लान था ताकि वो लोग वॉल्टर और उसके डैड को पकड़वा सके। जिसके बाद मैरिड सबको अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है कि एक्चुअल में ये प्लेन तो कभी उड़ा ही नहीं था। उन लोगों ने इस प्लेन के चारों ओर बहुत बड़े बड़े फैन लगाए होते हैं जिससे इन सबको लग रहा था कि ये प्लेन हवा में उड़ रहा है। और ये सब वो लोग जैक की वजह से ही कर पाए थे क्योंकि जब चेज मैरिड को हिप्नोटाइज करने के लिए आया था तो वो एक आदमी से टकरा गया था जो कि था जैक। और जैक ने चेज को हिप्नोटाइज कर दिया था और उसने उसके दिमाग में ये बात डाली कि वो लोग हॉर्समैन को प्लेन से नीचे फेंक दें। और अब तक यहाँ FBI भी पहुँच जाती है और वो उन दोनों बाप बेटों को जेस समेत गिरफ्तार कर लेती है। और फिर यहाँ से हॉर्समैन गायब हो जाते हैं, लेकिन डीलन की बॉस डीलन को पकड़ लेती है। पर डीलन अपने बॉस को उस चिप को दे देता है और वो भी गायब हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद डीलन और उसके चारों हॉर्समैन आई कम्युनिटी के सेंटर पर जाते हैं और यहाँ हम उन दोनों मैजिक शॉप ओनर को भी देखते हैं। और फिर यहाँ डीलन एक रूम में जाता है जहाँ पर थेडियस ब्रैडली मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड आई कम्युनिटी के हिस्सा थे। थेडियस ब्रैडली और उसके पिता वैसे तो एक ही थे पर दुनिया के सामने वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, यानी कि डीलन आज तक ब्रैडली को गलत समझता आ रहा था। और बाहर चारों हॉर्समैन को भी पता लग जाता है कि ये सब आई कम्युनिटी ने ही किया था क्योंकि इन्हें यहाँ वो आदमी मिलता है जो कि उस डेटा सेंटर में सिक्योरिटी मैनेजर था। जिसके बाद ये सभी एक रूम में जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।